हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में, जहाँ पर बोर्ड ने इनके एफपीओ के लिए मंजूरी दे दी है, जिसकी डेट 18 से 22 अप्रैल रखी गई है। कंपनी एफपीओ के जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेगी, जिसके प्रत्येक शेयर की वैल्यू 10 रुपए रखी गई है। रिटेल के लिए वही वैल्यू 11 रुपए की होगी और जो लॉट साइज होगा वो 1298 क्वांटिटी का होगा। यहाँ पे हो गई इनके एफपीओ की बात, जहां ये 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि टेक्निकली कैसा प्लेस है वोडाफोन आइडिया का स्टॉक। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मंथली, वीकली और डेली बेसिस के टाइम फ्रेमवर्क पे, तो स्टॉक काफी ज्यादा बेरिश दिख रहा है। अब एक चीज और मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए 13 रुपए 20 पैसे पे आज की क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे स्टॉक हमें 11 रुपए पे मिल रहा है, ठीक है। तो हम 13 रुपए 20 पैसे पे नहीं लगेंगे। अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि हम वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में पैसा लगाएं, तो हम एफपीओ के जरिए 11 रुपए पे शेयर को खरीदना चाहेंगे। 11 रुपए पे अगर सभी लोग खरीद रहे हैं, 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे एक अच्छा बेस बन जाएगा। कंपनी 18,000 करोड़ जो जुटा रही है, उससे 4G और 5G नेटवर्क पे काम करेगी, तो वहां से तेजी आने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा फंडामेंटल भी कंपनी का आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। इसके लिए हम चलते हैं अपने मनी कंट्रोल की साइड पे, और जब आप बॉटम में आएंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल का ऑप्शन एक मिल जाता है, जहाँ पे हम अगर इनके रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू 2022 में जो था वो 38,515 करोड़ था, वहीं बढ़ के 42,177 करोड़ का हुआ, ठीक है। अब बात करता हूँ अगर इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जो था इनका वो माइनस में आया। 2022 की अगर मैं बात करूं तो माइनस में आया, करीब माइनस 28,246 करोड़। और वहीं 2023 में अगर मैं बात करूं तो माइनस 29,301 करोड़ का आया। अब बात करते हैं कि होल्डिंग जो है, इनकी शेयर होल्डिंग है वो कैसी है, ठीक है। मैं प्रमोटर्स की बात करूं अगर यहाँ पे, तो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो दिसंबर 2022 में 74.99% की थी, ठीक है। वहीं मार्च 2023 में इनकी जो होल्डिंग थी वो 50.36 हो गई, मतलब 50.36 हो गए, ठीक है। और उसके बाद अभी तक वो होल्डिंग कंटिन्यूअस चली आ रही है। बात करता हूँ कि क्या एफआईआई जो है वो यहाँ पे होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, एफआईआई की होल्डिंग जो थी मार्च की अगर मैं बात करूँ तो 2.28, फिर जून की अगर मैं बात करूं तो 2.29, सितंबर की बात करूं 2.46, मतलब घट बढ़ रही है, बहुत इंटरेस्टेड नहीं है ये, ठीक है। जहां फायदा होता है वो स्टॉक को बेच के अपनी होल्डिंग को कम कर लेते हैं। अगर डीआईएस की मैं बात करूं तो कंटिन्यूअस इनकी भी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मार्च 2023 की मैं बात करूं तो 33.72, उसके बाद फिर 33.91, फिर 34.98 और 36.23, मतलब कंटिन्यूअस इनकी होल्डिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो देखिए, डिसीजन आपको लेना है कि क्या इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। मेरी राय यह है कि जब कंपनी नेट प्रॉफिट करने लगती है तो हमें पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए कि अगर मान के चलिए कि यहाँ से स्टॉक बढ़ने लगता है, 18,000 करोड़ रुपए कंपनी के पास आए हैं और स्टॉक में तेजी आने लगती, तो कौन कौन से लेवल हैं जहां पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और वही फिर टारगेट के रूप में हमारे सामने आएंगे। देखिए, ऐसा मेरा मानना है कि जो रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक वो करीब करीब 14 रुपए 78 पैसे के आसपास करेगा। उसके बाद जो स्टॉक अगला रेजिस्टेंस फेस करेगा वो 16 रुपए 22 पैसे के आसपास का होगा। तो हम इसको टारगेट भी मान सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ से आप 11 रुपए पे लेंगे और ऊपर की तरफ चलेगा तो ये टारगेट बन जाएगा आपका, यहाँ पे 14 रुपए 78 पैसे पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो होगा वो 16 रुपए 21 पैसे का होगा। अगर उसके बाद भी कंटिन्यूअस तेजी रही तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 18 रुपए 43 पैसे का होगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस है, यहाँ से ही स्टॉक गिरने के चांसेस बन जाते हैं। लेवल्स को ध्यान में रखिए, यहाँ पे कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाई सेल करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। उसके बाद ही आप वोडाफोन आइडिया के अंदर अपने बाई या सेल की पोजीशन को क्रिएट करिएगा। मेरे लेवल्स पसंद आए हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।